सलामती और आफियत हो। मोहसिन अकरम मेरा नाम है। दोस्तों, हम इस्लामियात का पोर्शन स्टार्ट करने लगे हैं। इस्लामिक स्टडीज़ का हम बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक हम इसका जाएंगे। सबसे पहले हम हिस्ट्री कवर करेंगे। हिस्ट्री के अंदर हम ये वाले तमाम पोर्शंस को कवर करेंगे, ये इसको इस तरह क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर। उसके बाद हम इसकी बाकी डायमेंशन को, इस्लामिक स्टडीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद हम CSS के इस्लामिक स्टडीज़ के पास पेपर के जितने MCQs हैं उनको डिकोड करेंगे। उसके बाद PPSC के अंदर जितने भी आपके एग्ज़ाम के अंदर आए हुए हैं, PPSC के इस्लामियात से मुतल्लिक जितने भी इम्तिहान हैं, हम उनको निकाल के यहाँ पे डाल देंगे। इससे पहले हम इसकी इतनी डायमेंशंस को टॉपिक वाइज एक्सप्लोर करेंगे कि हमें पास पेपर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी वन लाइनर की सूरत में। और आप ये वाली स्लाइड्स को स्क्रीनशॉट लेके एज अ फुट नोट्स के तौर पे भी रख सकते हो। मतलब ये डिस्क्रिप्टिव एक तरह की हैं, लेकिन मैंने इसको इस तरह से मॉडिफाई किया है कि ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए जो तवील इम्तिहान होते हैं उनके लिए ये फुट नोट्स के तौर पे आपके काम आ सकते हैं, और MCQs के लिए तो ये है ही है। खैर, इस हिस्ट्री ऑफ इस्लाम का सबसे पहला हमारा टॉपिक है, और हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे। सबसे पहले तो 6ठी सेंचुरी को पढ़ेंगे, प्री इस्लामिक एरा। 100 MCQs हम इसका 100 वन लाइनर इसका करेंगे। तमाम का 100 करेंगे। प्रॉफिटिक एरा का 100 करेंगे। राशिदून कैलिफेट जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक होती है, 100 वन लाइनर यहाँ का करेंगे। मतलब मैक्सिमम करेंगे इसका, ठीक है, तमाम डायमेंशन को चीज़। 661 से लेके जब हज़रत अली जाते हैं, उसके बाद जो उमैयाद कैलिफेट रहती है 750 तक, 100 MCQs यहाँ तक करेंगे वन लाइनर। 100 इस एरा का, 100 1258 से 1500 तक का, 100 1500 से 1800 तक का, 100 जो है ना इस्लामिक हिस्ट्री का 100 वन लाइनर करेंगे हम 18वीं सदी से लेके 1950 तक, और 100 हम करेंगे वन लाइनर कोई इसका जो है मॉडर्न डे का, 1950 से लेके मॉडर्न डे टू द प्रेजेंट हालात जो सिचुएशन है यहाँ तक, ठीक है। तो मतलब हम कोई 700-800 सिर्फ हिस्ट्री से ही कवर करेंगे। उसके बाद हम कुरान शरीफ का कोई 500 कुरान शरीफ से रिलेटेड, फिर कोई 200 के अराउंड हम जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, फिर कोई 100 से ज़्यादा 100 से 200 के इस्लामिक वॉर से रिलेटेड जो भी होगा उनको टॉपिक वाइज कवर करते जाएंगे। खैर, वंस अगेन आप और आपके अपनों पे सलामती, रहमत और करम हो। मेरा नाम मोहसिन अकरम है, एंड सी यू इन द नेक्स्ट स्लाइड, एंड इन दैट स्लाइड वी विल स्टार्ट आवर जर्नी फॉर्मली। सबसे पहला हमारा टॉपिक है कि प्री इस्लामिक अरेबिया या 6ठी सेंचुरी CE के अंदर जो मामला थे उनको देख लेते हैं। 500 CE के अंदर ट्राइबल जो बेडुइन कल्चर था उसने डोमिनेट किया था अरेबिया को, प्रायोरिटाइजिंग ऑरल पोइट्री, ऑनर एंड क्लेन लॉयल्टी। ये उन दिनों की बात है। और फिर 525 के CE के अंदर क्रिश्चियन जो हैं अक्सुमाइट्स कनकोर उन्होंने किया हिमायर यानी यमन को, एंडिंग ज्यूइश किंग धू नुवाज रूल। 530 CE के अंदर जो लखमिद्स थे प्रो पर्शियंस, उन्होंने और जो गजनीद से जो बाद में गजनीद कहलाए, प्रो बेजेंटाइन एम्पायर वाले जो लोग थे, बेजेंटाइन को हमने हिस्ट्री के अंदर कवर करेंगे आगे, उनके दौरान क्लैशेस हुए एज अ प्रॉक्सी पावर इन द नदर्न अरेबिया के अंदर उनके दौरान क्लैशेस हुए। 540 CE के अंदर बेजेंटाइन ने जो है ना बेजेंटाइन और ससनिद वॉर्स हुई और डिस्टर्ब हुई, ट्रेड राउट्स डिस्टर्ब हुए, जहाँ पे तजारतें हो रही थी वो डिस्टर्ब हुए, वो जो तजारतें होती थी उन रस्तों पे बेजेंटाइन और ससनिद जंगों की वजह से, और वीकन हुआ नदर्न अरेबियन इकोनॉमीज़ काफ़ी। मतलब ये जो सऊदी अरब का नदन पार्ट है वहाँ पे जो माशी हालत थी वो थोड़ी ख़राब होती रही। 545 के अंदर यमन के मरिब डैम को जो क्रिटिकल था फॉर इरिगेशन बिगिंस डिटीरिएटिंग, उसमें कमी आना शुरू होगी, ट्रिगरिंग माइग्रेशंस। क्या हुआ? माइग्रेशन बढ़ना शुरू हुई यहाँ से। 550 के अंदर जो किंदा किंगडम है वो फ्रैक्चर हो गई, एंडिंग इट्स ब्रीफ यूनिफिकेशन ऑफ सेंट्रल अरेबियन ट्राइब्स। ये सेंट्रल अरेबियन ट्राइब्स ने, जो सऊदी अरेबिया के अंदर सेंटर पार्ट है वहाँ पे ट्राइब्स ने अपनी यूनिफिकेशन बनाई हुई थी, वो फ्रैक्चर होगी ड्यू टू वो इकोनॉमिक जो क्राइसिस चल रहा था उसकी वजह से। 552 के अंदर बैटल ऑफ हलीमा हुई, किन के दौरान? किंदा और मादा ट्राइब्स के दौरान, जिसने डिस्टेबलाइज किया नजद का जो एरिया है, ये इसमें अंदर काफ़ी ज़्यादा डिस्टेबलाइजेशन हो गई। 560 के अंदर कुरैश ट्राइब राइजेस इन मक्का,
क्योंकि वहाँ पे डाउनफॉल चल रहा है, तो यहाँ पे मक्का के अंदर कुरैश ट्राइब का राइज होता है। इन्होंने कंट्रोल किया ट्रेड को और काबा के पिलग्रिमेज हज की वो जो ज़ियारत की इकॉनमी है उसको कंट्रोल करना शुरू कर दिया। मतलब वहाँ पे ऑलरेडी काबा था और वहाँ पे जो कंट्रोल था, जैसे आज KSA सऊदी अरेबिया का जैसे आज कंट्रोल है वहाँ पे, वो करना शुरू कर दिया। तो अपनी उनकी इकॉनमी डेफिनेटली स्ट्रांग होना शुरू हो गई। जो हाजी आते थे उनसे वो कुछ पैसे वैसे लेते थे। 565 CE के अंदर जो गजनीद किंग थे अल हारिथ इब्ने जबाला अलाइज विद द बेजेंटीन अगेंस्ट पर्शिया, उन्होंने बेजेंटीन के साथ मुआहदा कर लिया और पर्शिया जो आज का फारस, जो आज का ईरान वाली साइड है, तेहरान वाली साइड है, इसके जो खिलाफ एक इत्तेहाद बना लिया। 570 के अंदर ईयर ऑफ एलिफेंट था। ये बहुत बार पूछा जाता है कि 570 जो CE था कौन सा साल कंसीडर होता है, ईयर ऑफ एलिफेंट। अब्राहाज फेल्ड इन्वेजन ऑफ मक्का, अब्राहा ने मक्का को पे चढ़ाई करने की कोशिश की। ट्रेडिशनल बर्थ हुई, जो ट्रेडिशनल है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई 570 BCE के अंदर। ये बहुत बार पूछा जाता है कि 570 जो CE है इसके अंदर वो कौन सा साल जो है ना वो कंसीडर होता है। खैर जी, 570 CE के अंदर एक और अहम जो है ना वो डेवलपमेंट होती है कि जो ससानिद हैं इन्होंने एक्सपेल किया ऑक्समिट्स को फ्रॉम यमन से इन्होंने जो उनको एक्सपेल कर दिया। इंस्टॉलिंग पर्शियन गवर्नर मर्जबान, उनको वहाँ पे पर्शियन गवर्नर इंस्टॉल कर दिया। 575 CE को सैफ इब्ने दही यजान जो हैं जो कि एक हेमराइट नोबल थे, उन्होंने रूल्स यमन ससानिद पपेट, जो ससानिद थे उनकी पुतली के तौर पे उन्होंने यमन पे रूल किया 575 के अंदर। ये दौर है जब रसूलुल्लाह 5 साल के थे। 571 के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ग्रैंड फादर थे अबुल मुतलिब, उन्होंने डिस्कवर किया जमजम का कुआं, बूस्टिंग द मक्कन प्रेस्टीज। मतलब इसकी वजह से एक ऐसा बड़ा मीठा सा कुआं डिस्कवर हुआ जिसकी वजह से मक्का की प्रेस्टीज बन, क्योंकि वहाँ पे पानी की किल्लत थी तो मक्का की प्रेस्टीज जो थी, इज्जत थी, वक़ार थी, एहतराम था, वो बढ़ गया। 580 के अंदर अब्राहा सक्सेसर यकसुन ने एक नाकाम कोशिश की मेंटेन द ऑक्समाइट इन्फ्लुएंस इन यमन। उसने कोशिश की लेकिन वो नहीं बना सका अपना यमन के अंदर अपना असर। 580 CE के अंदर द फिजर वॉर्स बिगन बिटवीन कुरैश एंड हवाज़िन ट्राइब्स। कुरैश और हवाज़िन ट्राइब के दौरान ये वाली फिजर जंगें शुरू हो गई ओवर ट्रेड राउट्स कंट्रोल। 585 के अंदर बैटल ऑफ बौथ इन यसरब के अंदर, मदीना के अंदर होती है। ठीक है, बौथ, ये जंग बौथ हुई है और पिट्स जो अरब ट्राइब्स अगेंस्ट द ज्यूइश क्लैंस। 586 CE के अंदर ज्यूइश जो हैं वो हेमराइट रूलर, जो ज्यूइश के हेमराइट रूलर थे जिनका नाम था दहू नोज, उन्होंने मैसेकर किया क्रिश्चियंस को, ईसाइयों को नजरान के अंदर, स्पार्किंग द अक्सुमेट रिटेलिएशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑलरेडी जंगें चल रही हैं मुसलमान यहूदियों और ईसाइयों के दरमियान। ठीक है, 590 CE के अंदर हल्फल फुदुल अलायंस बनती है, वो कहाँ पे, मक्का के अंदर, ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके ट्रेडर्स को और यतीमों को फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ज्यूइश पीपल। 590 के अंदर लखमिद किंग अल नुमान टू, उन्होंने पैटर्नाइज किया पोइट्स को बिफोर ससानिद डिसॉल्व हिज किंगडम। उन्होंने पोइट्स वगैरह की जो है ना वो की पैटर्नाइज किया इससे पहले कि जो ससानिद थे उनकी किंगडम डिसॉल्व हुई। 593 के अंदर उमरुल कैस जो एक बड़े मशहूर इस्लामिक पोइट थे, प्री इस्लामी, अभी इस्लाम नहीं आया, पोइट थे, वो फौत हो गए लीविंग ऑड्स लेटर इंस्क्राइब्ड इन द मुअल्लक़ात। 595 के अंदर मोहम्मद मैरीज खदीजा, अ वेल्दी मक्कन मर्चेंट वीडो। 598 के अंदर बर्थ ऑफ उमर इब्ने खत्ताब होती है, फ्यूचर कैलिफ इन मक्का। वो किस क्लेन के अंदर, बनु अदी के जो उस क्लेन के अंदर। 600 के अंदर कुरैश ने डोमिनेट किया समर एंड विंटर कारवान्स को टू सीरिया एंड यमन, मतलब कुरैश यहाँ पे डोमिनेट होना शुरू हो गए हैं। 605 के अंदर मोहम्मद ने जो है ना वो आर्बिट्रेट किया कुरैश डिस्प्यूट ड्यूरिंग काबाज रिकंस्ट्रक्शन आफ्टर अ फ्लड।
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हजर अस्वद वाला मसला है उसको यहाँ पे 605 के अंदर आर्बिट्रेट किया, इंसाफ वहाँ पे दिया। 605 के अंदर ही ब्लैक स्टोन प्लेस्ड इन काबा यूजिंग कम्यूनल क्लॉथ टू अवॉइड ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट, और ये था वो इंसाफ जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया कि चारों लोग पकड़ लो और ये वाला मसला हल हो जाएगा, किसने रखना है जो है वो ब्लैक स्टोन और किसने नहीं। 607 के अंदर पर्शियन गवर्नर जिनका नाम वेरिस था, उन्होंने कंसोलिडेट किया ससनिद कंट्रोल को ओवर यमन। दूसरी तरफ वो वाले मसले चल रहे हैं। 608 के अंदर मक्कन मर्चेंट अबू सफियान लेड द कारवान्स ट्रेडिंग लेदर एंड डेट्स वगैरह, परफ्यूम वगैरह, उन्होंने अबू सफियान यहाँ पे एक बड़े ताजर बन रहे हैं। 609 के अंदर बैटल ऑफ दही कर अरब होती है, अरब ट्राइब्स इसमें हरा देते हैं वो जो ससनीद वहाँ पे अपने आप को मजबूत कर रहे थे, सिग्नलिंग पर्शियन डिक्लाइन इन अरेबिया। 610 के अंदर हनीफ्स प्री इस्लामिक मोनोथीस्ट रिजेक्ट आइडल वर्शिप और सीक अब्राहमिक ट्रेडिशंस। जो 610 के अंदर जो हनीफ्स हैं जो प्री इस्लामिक मोनोथीस्ट हैं, एक खुदा को पैदा करने वाले, वो रिजेक्ट कर देते हैं पूजा करना, इबादत करना किसकी, वो जो बुत थे उनकी, और वो ये जो है वो क्या करते हैं, अब्राहमिक ट्रेडिशंस को की पैरवी पे जोर देते हैं। 610 के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ा वाक़या, हादसा या बात होती है वो है कि मोहम्मद रिसीव्स फर्स्ट कुरानिक रेवलेशन इन काहिरा एंडिंग द जाहलिया। मतलब रसालत जो है ना वो कब नाज़िल होती है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, 610 पे, मतलब नबूवत का सबसे पहली वही इक़रा जो नाज़िल हुई वो यहाँ पे हुई 610 के अंदर। जो प्री इस्लाम है, काबा, इस्लाम से पहले काबा 360 बुतों का एक घर था, इंक्लूडिंग जो जिसके अंदर ये बुतों के नाम पूछ लिए जाते हैं। हुबाल थे, लात थे, मन्नत थी और उज़ा, जिनके अंदर सबसे बड़े बुत थे। प्री इस्लाम के बारे में कुछ और चीज़ें हम ज़रा पढ़ लें जो कि अहम हैं आपके इम्तिहानी नुक्ता नज़र से। वो ये कि प्री इस्लाम में जो बेदवंस थे, बद्दू ट्राइब्स थे, रिलाई ऑन कैमल हर्डिंग, जो गज़ू रेड्स एंड औरल पोइट्री वगैरह पे वो जो है वो रिलाई करते थे। प्री इस्लाम में वुमेन लाइक हिंद बिन्नत उतबा जो पोइट थी एंड खदीजा मर्चेंट थी, उनका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस था। प्री इस्लाम में स्लेवरी, गुलामी वाइड स्प्रेड थी विद इनस्लेव पीपल फ्रॉम अफ्रीका एंड सेंट्रल एशिया। इस्लाम से पहले ट्राइबल लॉज जो उर्फ गवर्नेंस थे वो वेंडिताज, मैरिज एंड रिसोर्स डिस्प्यूट्स वगैरह। प्री इस्लाम से पहले जो सेक्रेड मंथ्स थे जैसा कि हराम, हाल्ट वारफेयर फॉर पिलग्रिमेज एंड ट्रेड, इस दौरान जो सेक्रेड हराम महीने थे उन दिनों जंग नहीं होती थी और ट्रेड नहीं होती थी और हज नहीं होता था। प्री इस्लाम से पहले सूदसेयर्स जो थे, जो काहिन थे, दे यूज राइम्ड प्रोज फॉर डिविनेशन। ये सूदसेयर कहते हैं वो जो क्या उसे कहते हैं, वो जो पुराने दौर में बाबे नहीं होते थे जो कि दुआएं शुआएं करते थे, वो पुराने वो। तो इस्लाम से पहले जो उकाज फेयर नियर मक्का था वो होस्ट करता था पोइट्री, शायरी के मुकाबले को और ट्राइबल निगोशिएशन को। इस्लाम से पहले जो ज्यूइश ट्राइब थे यसरब के, वो बनु थे, जैसे कि बनु नदीर वगैरह, प्रैक्टिस करते थे एग्रीकल्चर एंड क्राफ्ट्समैनशिप। और इस्लाम से पहले डेज ऑफ अरब जो थे या अय्यामुल अरब, क्रोनिकल ट्राइबल वॉर्स लाइक बेजस एंड दहीज वगैरह। इस्लाम से पहले कैमल डोमेस्टिकेशन, ऊँटों को घर में रखना, इनेबल्स ट्रांस अरेबियन ट्रेड एंड डेजर्ट वॉरफेयर। इस्लाम से पहले ब्लड फ्यूड्स जो थार थे वो परपीचुएट साइकिल थी ऑफ द वायलेंस बिटवीन क्लैंस, के मतलब खून का बदला खून। इस्लाम से पहले ओसिस सिटीज़ लाइक यसरब या मदीना थ्राइव ऑन द डेट पाम कल्टीवेशन, सिर्फ उन पे वो खजूरों की ज़रात पे ही इन्हिसार करते थे। इस्लाम से पहले जो नबातीन ट्रेड आउटपोस्ट्स थी जैसा कि हिजरा, वो फीचर करते थे कार्व्ड टॉम्स और इंस्क्रिप्शंस वगैरह पे। इस्लाम से पहले जो हमायराइत
स्क्रिप्ट थी यमन के अंदर, वो इवॉल्व हुई इनटू अर्ली अरेबिक राइटिंग। मतलब पहले ये वाली स्क्रिप्ट थी, बाद में अरेबिक राइटिंग का आगाज़ वहाँ से हुआ। इस्लाम से पहले सस्पेंडेड ऑर्ड्स या मुअल्लक़ात सेलिब्रेट ट्राइबल ग्लोरी एंड डेजर्ट लाइफ। इस्लाम से पहले नोमैडिक जो बेदुअन्स थे, बद्दू थे, क्लैश करते थे विद सेटल्ड टाउन्स पीपल। वो उनसे लड़ते थे, जो लोग बद्दू लड़ते थे, जो लोग सेटल होते थे। इस्लाम से पहले पहले वुमेन स्टेटस वेरीज, अलग अलग था। सम ट्राइब्स प्रैक्टिस इन्फेंटिसाइड्स, बच्चियों को मार देते थे। अदर अलाउ लीडरशिप, जबकि दूसरे ख़वातीन को लीडरशिप भी अलाउ करता था। जैसा कि खदीजा इस्लाम से पहले एक बहुत बड़ी, मतलब वो थी, खातून थी। इस्लाम से पहले जो फिनरेरी रिचुअल्स थे इंक्लूड मॉर्निंग वगैरह, फौतगी पे जो मातम वगैरह होता है, ग्रेव गुड्स एंड एनिमल सेक्रीफाइस दिया जाता था। अच्छी कब्रें बनाई जाती थी, और जो अच्छी कब्रें बनाई जाती थी और जानवरों की बलि वगैरह दी जाती थी। इस्लाम से पहले हुम्स फैक्शन इन्फोर्सेस स्ट्रिक्ट पिलग्रिमेज रूल इन मक्का। इस्लाम से पहले हनीफ एसेटिक्स मेडिटेट्स इन केव्स और रिजेक्ट करते थे पोलीथिज्म को। जो वो ये लोग थे, ये गारों में इबादत किया करते थे और रिजेक्ट करते थे अलग अलग खुदाओं की पूजा करना। इस्लाम से पहले जो गजनीद थे बिल्ड चर्चेस ब्लेंडिंग रोमन एंड अरब कल्चर स्टाइल्स। इस्लाम से पहले लखमिद कैपिटल अल हिरा होस्ट करता था नोस्टेरियन क्रिश्चियन स्कॉलर्स को और पोइट्स को। इस्लाम से पहले यमन कॉफ़ी, जिसे किशर कहते हैं, ये ट्रेड का आगाज़ हुआ, दो नॉट येट ग्लोबली सिग्निफिकेंट। प्री इस्लाम तिहामा कोस्टल रीजन लिंक्स यमन टू हिजस ट्रेड राउट्स। प्री इस्लाम कुबा जो ट्राइबल फेडरेशन है दैट कंट्रोल नदर्न अरेबियन डेजर्ट्स। प्री इस्लाम सेक्रेड ग्रोव्स, जिसे हिमा कहते हैं, प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। प्री इस्लामिक कैलेंडर यूज द interaction Nasi to align lunar and solar cycle. And pre-Islam Jurham tribes guard the Kaaba before being expelled by Khuza. जो ये वाले जुरहम ट्राइब्स थे, ये काबा की हिफाजत करते थे उससे पहले कि उन्हें खुजा ने एक्सपेल कर दिया। फिर दोस्तों छठी सेंचुरी की बात करें तो डिक्लाइन ऑफ मरिब डैम हुआ, ट्रिगर्स मैस माइग्रेशन अरीबा फ्रॉम यमन, वहाँ से यमन से माइग्रेशन हुई। छठी सेंचुरी के अंदर ससनीद बेजेंटाइन वॉर्स हुई, रिडायरेक्ट हुआ ट्रेड टू मक्काज कारवान, और मतलब वो जो कारवान थे वो रीडायरेक्ट हुए इस तरफ। छठी सेंचुरी के अंदर पोइट्री इमोर्टलाइजेस ट्राइबल वॉर्स, लव एंड डेजर्ट सर्वाइवल। जैसे ये पुत्र हटाते नहीं बिकते, तो पोइट्री ने तब भी इमोर्टलाइज कर दिया था इन तमाम चीज़ों को, ब्रेवरी वगैरह को। छठी सेंचुरी के अंदर अरब मर्सनरीज फाइट इन बेजेंटाइन एंड ससनीद आर्मीज। छठी सेंचुरी के अंदर मक्काज इकोनॉमी थ्राइव ऑन पिलग्रिमेज टैक्सेस एंड आइडल सेल्स। Sixth century, Jewish communities in Yathrib farmed dates and practiced Torah law. वहाँ पे तौरात के कवानीन चलते थे। छठी सेंचुरी के अंदर बेदुअन रेड्स जो गाजा एंड टारगेट कारवान्स एंड राइवल ट्राइब्स। छठी सेंचुरी के अंदर यमन इंसेंस जो कि फ्रैंकिनसेंस या मैर थे, वो फ्यूल करते थे मेडिटेरियन ट्रेड्स को। और छठी सेंचुरी के अंदर प्री इस्लामिक जजेस हकाम रिजॉल्व करते थे डिस्प्यूट को वाया ट्राइबल कस्टम्स। छठी सेंचुरी के अंदर बनु तमीम जो ट्राइब था उसने डोमिनेट किया था नजद प्लेन और रेसिस्टिंग फॉरेन रूल। छठी सेंचुरी के अंदर वुमेन कंपोज एलिगीज जैसा कि मार्थिया फॉर फॉलन वॉरियर। ब्लैक स्टोन एट काबा बिकम्स द फोकल पॉइंट फॉर पैगन वर्शिप इन 6th century. Quraysh हिल्फ अल फुदूल पैक्ट एड्रेस द ट्रेड इनजस्टिसेस, वो एक पैक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। छठी सेंचुरी के अंदर पर्शियन ज़ेरोस्ट्रेनिज्म इन्फ्लुएंसेस नदर्न अरेबियन प्रैक्टिसेस। एंड इन 6th century अरब्स कन्वर्ट्स टू क्रिश्चियनिटी, जो नजरनाइट्स थे उन्होंने फेस किया परसिक्यूशन को। छठी सेंचुरी के अंदर सिंदबाद
Legends draw from Arabian merchants Indian Ocean voyage. 6th सेंचुरी के अंदर ट्राइबल अलायंसेज हेल्प सिक्योर सेफ पैसेज फॉर कारवान्स. 6th सेंचुरी के अंदर ओथ टेकिंग रिचुअल्स इन्वॉल्व टचिंग आइडल्स एंड सेक्रेड स्टोन्स. इन 6th सेंचुरी जो हुदियल ट्राइब से इन्होंने प्रिजर्व किया था आर्कियक अरेबिक डायलेक्ट को, उस अरेबिक डायलेक्ट को प्रिजर्व किया था इस ट्राइब ने. इन 6th सेंचुरी बनु कलब ट्राइब कंट्रोल्स द दमतुल जो ओसिस था, दमतुल अल जंदल ओसिस था, नखलिस्तान था. आपको पता है नखलिस्तान क्या होता है, पानी का जो कि किसी सहरा वगैरह के अंदर पानी का छोटा सा होता है, उसको ये लोग कंट्रोल करते थे. 6ठी सेंचुरी के अंदर मैट्रीलिनियल जो किनशिप थी ये परसिस्ट करती थी इन ट्राइब्स लाइक खुजरज, मतलब माँ की तरफ से जो किनशिप थी वो भी एग्जिस्ट करती थी. 6ठी सेंचुरी के अंदर ससनीद टैक्स यमनी ट्रेड इन स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल्स. 6ठी सेंचुरी के अंदर प्री इस्लामिक अरेबिया लैग करता था सेंट्रलाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी को. 6ठी सेंचुरी के अंदर ट्राइबल काउंसिल्स मजलिस डिसाइड करते थे वॉर, पीस और अलायंसेस. 6ठी सेंचुरी के अंदर मक्कन सेक्रेड सेंचुरी जो मुकद्दस जो सेंचुरी थी वो जिसे हरम कहते हैं बैन्स वायलेंस एंड वेपन्स. लेजेंडरी पोइट अंतारा इब्ने शद्दद एम्बॉडीज ट्राइबल हीरोइज्म. 6ठी सेंचुरी के अंदर यमन्स हेमेराइट किंगडम अडॉप्ट्स जूडिज्म अलाइनेटिंग क्रिश्चियन नेबर्स. 6ठी सेंचुरी के अंदर जो बेडुइन ट्राइब्स थे ट्रेड वूल एंड लाइव स्टॉक एट सीजनल फेयर्स. 6ठी सेंचुरी के अंदर प्री इस्लामिक जो इग्नोरेंस थी जाहिलिया लेटर कंडेम्ड बाय इस्लामिक टेक्स्ट्स, मतलब उसको ये इस्लामिक टेक्स्ट के अंदर उसे जहालत कहा गया. 6ठी सेंचुरी के अंदर अरब ट्राइब्स वर्शिप्स सेलेस्टियल बॉडीज एंड नेचर स्पिरिट्स, मतलब अरब ट्राइब्स इनकी इबादत करते थे. इन 6th सेंचुरी कुरैश मोनोपोली ऑन काबा पिलग्रिमेज बूस्ट मक्कन वेल्थ, काफ़ी पैसे बन गए थे उनके पास. इन 6th सेंचुरी ज्यूइश फार्मर्स इन यथरब इनोवेट कनत इरिगेशन सिस्टम. 6ठी सेंचुरी के अंदर हनीफ्स लाइक जैद इब्ने अमर सीक मोनोथिज्म आउटसाइड जूडिज्म क्रिश्चियनिटी. In 6th century, slaves serve as a laborers, soldiers, and domestic workers. In 6th century, Yemeni decline shift power northward to Hijaz tribes. In 6th century, pre-Islamic Arabia becomes a crossroad for empire and faiths. In 6th century, oral genealogies जैसे कि Ansab preserve tribal lineage and honor. And in 6th century, camel-mounted warfare revolutionized desert combat tactics. And in 6th century, on the eve of Islam, Arabia teeters between tribal chaos and spiritual awakening.